श्री अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। जम्मू अमरनाथ यात्रा के लिए पहला बेस कैंप है। यात्रियों को मुख्य रूप से भगवती नगर और जम्मू में अन्य स्थानों पर ठहराया जाता है। आने वाले यात्रियों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए यात्री निवास में सभी तैयारियां की जा रही हैं। तमाम एजेंसियां इस साल की यात्रा को सफल बनाने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रही हैं। यात्री निवास और उसके आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राजकुमार जी, आपने भी यहाँ पे अभी आपका भी एक रोल रहता है, क्या रोल रहता है और क्या क्या आप करते हैं? फायर सेफ्टी का फुल रोल रहता है। तो बस अब अभी फिलहाल चूंकि यहाँ पे रिपेयर और रिनोवेशन चल रहा है, एज एंड जब भी ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम पूरा फायर सेफ्टी का सिस्टम देखेंगे। यहाँ पर जो भी इन्होंने फर्स्ट एड या जो रेगुलर फायर सेफ्टी के जो यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉलेशंस की हैं उनको फुल्ली चेक करेंगे और ऑपरेशनलाइज करेंगे। और उसके अलावा हम अपना भी यहाँ पर एक टेम्पररी फायर पोस्ट जो है या पूरी यात्रा के दौरान खड़ा कर देंगे एंड वी विल इंश्योर कि भाई फायर सेफ्टी इज एड्रेस्ड। तो अब ये जो फायर सेफ्टी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर इसकी शिकायत बहुत जगहों पे, आप जंगलों में आप देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट ना हो उसके लिए आपने क्या क्या अरेंजमेंट? मैंने वही बोला आपको कि भाई चूंकि यहाँ पर इन्होंने हाइड्रेंट्स, फ्लोर हाइड्रेंट्स, यार्ड हाइड्रेंट्स इंस्टॉल किए हुए हैं। करंटली ये चूंकि रिपेयर और रिनोवेशन चल रहा है तो उसके हिसाब से जब ये कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम आएंगे और इसको टेस्टिंग करेंगे और इसको फ्री ऑपरेशनलाइज इनके सामने करेंगे। और उसके अलावा हम अपनी तरफ से भी यहाँ पर एक जो है फायर पोस्ट, टेम्पररी फायर पोस्ट इंस्टॉल करेंगे और इसकी फायर सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। आपने क्योंकि अंदर भी इंस्पेक्ट अभी किया गया था, तो क्या काम चल रहा है रेनोवेशन का या सफाई का? नहीं, वो तो वो ये करना ही जरूरी है इनको। तो जो टूरिज्म की तरफ से जो ये काम चल रहा है इनको तो इसको सेट करना ही है, इसको मतलब यात्रा के लिए ठीक ठाक करना ही है। तो वही चीजें चल रही हैं तो वो कर रहे हैं, वो काम चल रहा है। तो आपको लगता है कि जब 28, 27 मानिए 26, 27 पहले ही उससे पहले ही डेडलाइन दी गई है, क्योंकि उससे पहले ही बाद में ही सिक्योरिटी वाले और दूसरे लोग जो हैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है उसको टेक ओवर करेगा, उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। जी जी जी। तो आपकी तरफ से जो आपकी जो तैयारियां हैं वो भी उससे पहले? हाँ, उसी के साथ ही हमें लगभग मुझे लगता है कि भाई 24-25 के आसपास वी विल आल्सो इंस्टॉल अगर यहाँ पर अपना जो टेम्पररी फायर पोस्ट है। आपने कोई मॉडल इस पे की? हाँ जी, कल ही यहाँ पर SDRF और फायर सर्विस की तरफ से जो है यहाँ पर एक मॉडल। इस साल की अमरनाथ जो यात्रा है वो 29 जून से शुरू हो रही है। हालांकि 30 तारीख से दर्शन शुरू होंगे, लेकिन 29 तारीख को पहला जत्था यहाँ जम्मू, जो कि पहला बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का, यहाँ से निकलेगा। सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच में यहाँ से LG मनोज सिन्हा उसको हरी झंडी दिखाएंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। इसका मतलब है जब 29 जून से यहाँ पहला जत्था यहाँ से रवाना होगा तो इसका मतलब है 27, 28 तक यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं जो पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे जत्थे में जिनको शामिल होना है या निकलना है यहाँ से, वो यहाँ जम्मू के इस बेस कैंप में पहुंचेंगे, इस यात्री निवास में पहुंचेंगे जो कि भगवती नगर में है। यात्री निवास में श्रद्धालुओं की एक भारी संख्या आती है और इसीलिए जो यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो जबरदस्त पैमाने पे, एक हम कह सकते हैं वार फुटिंग बेसिस पे यहाँ पे चल रही हैं। हालांकि हम यहाँ अंदर मीडिया को अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर से हम विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पे डिफरेंट एजेंसीज के लोग हैं, चाहे PHE डिपार्टमेंट है, PDD है, म्यूनिसिपलिटी है, जम्मू म्यूनिसिपलिटी या टूरिज्म डिपार्टमेंट है या अलाइड जो डिपार्टमेंट्स हैं, संयुक्त रूप से वो वार फुटिंग बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं लोगों को वो प्रॉपरली मिले। आपको देख लीजिए, अगर आप पीछे विजुअल्स में देख रहे हैं तो इस वक्त सफाई का, रंग रोगन का काम चल रहा है इस बिल्डिंग में, इस यात्री भवन में, इसके अहाते में, इसके जो कमरों में रंग रोगन का काम भी चल रहा है। यहाँ पे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे सैनिटेशन हो, चाहे PDD हो, चाहे PHE हो, चाहे फायर सर्विस डिपार्टमेंट है, जम्मू म्यूनिसिपलिटी है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, तो उनके जो चाहे वो लेबर क्लास हो या ऑफिशियल्स, वो इस वक्त इस भवन को एक चमकाने में लगे हुए हैं। तरह से पुलिस हो, CRPF हो, ITBP के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी लगातार यात्री निवास का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं या बाकी जो इंतजाम है उनको
डे टू डे बेसिस पे वो जायज़ा ले रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं और ये कोशिश की जाएगी कि यात्रियों के आने से पहले यहाँ पे जो तैयारी हैं वो कंप्लीट की जाए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और अमरनाथ जी यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है, जिसके मद्देनज़र जम्मू में होटलों और कारोबारियों ने अमरनाथ यात्रियों के लिए भारी छूट की घोषणा की है। ऑल जम्मू होटल्स एंड लॉन्ज एसोसिएशन ने यात्रियों के लिए 30% छूट की घोषणा की है। ढाबा मालिकों ने भी यात्रियों के लिए छूट की घोषणा की है। जम्मू के इन होटल व्यवसायियों और दुकानदारों का कहना है कि वो हर साल छूट की पेशकश करते हैं। स्पेशल यात्रियों के लिए जो बाहर से आते हैं, जो माता वैष्णो देवी में आते हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं और बाबे वाली माता के लिए जो आते हैं, तो हमने स्पेशल डिस्काउंट उनके लिए रखा होता है और उनको चीप एंड बेस्ट और साफ़ सुथरा देते हैं ताकि उनको कोई महसूस ना हो कि हम वहाँ अलग प्रदेश में गए हैं। डिस्काउंट यही है कि हमारे रेगुलर कस्टमर जो हैं उनके लिए हमने क्वालिटी जो है वो स्टॉक करके रखी होती है। जो बेस्ट क्वालिटी का अखरोट होता है, उनको ज़्यादा पैसों से ज़्यादा उनको वो नहीं होता, उनको यह क्वालिटी चाहिए होती है उनको, तो उनको बड़े रीज़नेबल प्राइस में हम अच्छी क्वालिटी के वॉलनट्स, सैलमॉन्स, बहुत आइटम जितनी भी हमारी है, अंजीर हो गया, खजूर हो गया, यहाँ के राजमा बड़े फेमस है, तो बहुत सी आइटम्स होती हैं हमारे पास जो कस्टमर लेके जाते हैं और वो फिर अपने वहाँ पे एज ए प्रसाद उसको बांटते हैं। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा इस बार ही देखने को मिलेगा यहाँ पे रश। कि व्यापारी लोग तो इसमें बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं इन यात्राओं का, और यात्रा के अंदर हमारी यहाँ जो रहने वाली इस वक्त जो बात है जिसमें हम यात्रियों का कुछ ना कुछ आदर सम्मान करते हुए कुछ ना कुछ उपहार के रूप में और कुछ ना कुछ रेट कम के रेट में हम कोशिश करेंगे उनको एक चीज़ों की सुविधा उपलब्ध करवाएं। ऐसी हमारी आपके माध्यम से एक और भी गवर्नमेंट से आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे ले जाने की व्यवस्था, जो ट्रांसपोर्ट है जिसमें हमारी स्मार्ट सिटी की बसें चल रही हैं, वो जम्मू के सारे सभी स्मार्ट सिटीज़ को वो पूरा दर्शन करवाएंगे और हमारे जम्मू के आसपास के रहने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों का एक जीवन भी उद्धार होगा। इस यात्रा का बड़ी देर से हमें इंतज़ार रहता है कि शाना बशाना जो यात्रा हमारे इधर जम्मू कश्मीर आती है, इससे बिजनेस में बड़ी बढ़ोतरी होती है। हमारे जैसे होटल वाले हैं, बाकी दुकानें वाले हैं, ढाबे वाले, टैक्सी वाले, सबको, और हम हर साल की तरह 30 से 35% डिस्काउंट भी देते हैं आने वाले यात्रियों को। तो हम यही चाहते हैं जैसे हालात ये हम चाहते हैं जो जितने भी जो बाहर से आए हैं उनको लगे कि जहाँ डिस्काउंट मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यहाँ आएँ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये डिस्काउंट देना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम अपने टूरिज़्म को प्रमोशन कर लिए। पिलग्रिमेज जो टूरिज़्म है हमारा जम्मू कश्मीर में आने वाले लोगों के लिए, उनके लिए ये स्पेशल डिस्काउंट है और इसलिए हम सारे अपना होटल एसोसिएशन की तरफ से भी ये डिस्काउंट देते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब वैसे बोलते हैं कि जैसे हमारे इधर जो भी यात्रा है उनको ये डिस्काउंट। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अहम कार्यक्रम 21 जून को श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह का नेतृत्व करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इस कार्यक्रम में खेल जगत से जुड़े लोगों समेत सैकड़ों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का योग दिवस प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर आया था और इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था। नरेंद्र मोदी कश्मीर के 2 दिन के दौरे पे आ रहे हैं और उसकी खास वजह यह है कि 21 तारीख को जो इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जा रहा है, इस बार का योगा दिवस जो है वो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 का ये चौथा दौरा है जम्मू कश्मीर का, और कहीं ना कहीं जो इस योगा इंटरनेशनल डे पे पार्टिसिपेंट्स रहेंगे वो कुछ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं, कुछ एथलीट्स हैं, कुछ लोग हैं जो मेडिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें लास्ट ईयर भी जब G20 हुआ था, एक इंटरनेशनल इवेंट था, किस तरीके से एक पॉजिटिव मैसेज बाहर गया था, न सिर्फ यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट हुए, तब से अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं जिन्होंने अपना रुख अब कश्मीर की ओर किया है। और इस बार भी यही उम्मीद है
कि जब ये इंटरनेशनल योगा डे इवेंट यहाँ पे हो, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और उन लोगों के लिए करारा जवाब होगा जो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि कश्मीर में अब हालात ना सुधरे और ये चेंज ना आए। लेकिन ऐसी तब्दीलियां जो है, जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे आएंगे, एक नेशनल लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, इसी उम्मीद के साथ कि कश्मीर के हालात जो हैं वो अब बदल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए फिरोज वानी के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज जिला प्रशासन पुंछ की तरफ से आयुष विभाग के सहयोग से नगर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि इस बार के योग दिवस में देश के प्रधानमंत्री कश्मीर में लोगों के साथ योग करेंगे, जिसको लेकर पुंछ में भी लोगों में भारी उत्साह है। योगा डे है, ये 21 जून को मनाया जा रहा है और बड़ी हमारी खुशकिस्मती है J&K में कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी श्रीनगर आ रहे हैं। वहाँ से वो हर डिस्ट्रिक्ट का लाइव ही देखेंगे, तो उसी के रिगार्डिंग ये हमारा ये प्रिपरेटरी सेशन था आज, तो वो हमने सक्सेसफुली किया। बाकी थोड़ा अरेंजमेंट्स वगैरह भी हमने चेक कर लिए यहाँ पर, तो होपफुली ये 21 तारीख को हमारा बहुत बड़ा बढ़िया फंक्शन होगा। मेंढर सब डिवीजन के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। मेंढर के तोता गली के जंगल में आग बुझाने का वीडियो सामने आया है, जिसे वन विभाग के अधिकारियों ने साझा किया है। तस्वीरों में विभाग के कर्मचारी और उनके साथ स्थानीय लोगों द्वारा आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करते हुए देखा जा सकता है। पुंछ जिले में आग के कई मामले सामने आए हैं। आग के कारण वन संपत्ति का करोड़ों का नुकसान हुआ है, जबकि जीव जंतु और जंगली जानवर भी आग की चपेट में आने से मारे गए हैं। तुसां सारे जिन्हों तुसां इतना योगदान किया, सवेरे 5 बजे ने भुखे प्यासे तो इस अग पर कंट्रोल की। मैं सारे अपनी तरफों, अपने डिपार्टमेंट की तरफों, अपने आला अधिकारियों की तरफों तुसां बहुत बहुत मुबारक देना। ऐसे लोग होने चाहिए ग्राम में। मेंढर उपमंडल में बच्चों के मनोरंजन के लिए कोई पार्क नहीं है, जिसके कारण अभिभावकों को अपने बच्चों को मनोरंजन के लिए दूर दराज के इलाकों में ले जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मेंढर कस्बे में पिछले 4 साल से एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि हर साल मार्च महीने में टेंडर कर कुछ काम कराया जाता है, लेकिन उसके बाद काम वैसे ही छोड़ दिया जाता है। बताएं वो ठेकेदार साहब कहाँ हैं? ऐसे ठेकेदार साहब के सब नोटिस लिया जाए, इनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हुकूमत के खिलाफ उसके साथ फ्रॉड करते हैं, हमारे आवाम के साथ फ्रॉड करते हैं। इसमें कोई झूला नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, इसमें बच्चों को खेलने की कोई चीज़ ही नहीं है। और इसमें ये जो गलाजत देखो, मैं ऑनरेबल जनाब गवर्नर महोदय से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे ठेकेदारों के ऊपर ऑन ग्राउंड जो काम नहीं करते, कोई बिल्लों के चक्कर में रहते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ये हमारा चिल्ड्रन पार्क का काम जल्द से जल्द शुरू करवाना चाहिए। गुजारिश है कि ये अगर चिल्ड्रन पार्क का यहाँ पर काम किया गया है तो जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए। और यहाँ पे जितने भी ठेकेदार आए हैं, बस उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, बिलिंग करवाई है और चले गए हैं। ये काम या 10 लाख का या 5 लाख का किया है तो 40 लाख का टेंडर 25 लाख में डाल के और बाद में काम भी ना हो, उसका क्या बेनिफिट है। मैं यही गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा कि जल्दी से जल्दी इस चिल्ड्रन पार्क को कंप्लीट करवाया जाए। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। देरा के नवनियुक्त अध्यक्ष पुष्पेंद्र ठाकुर के कार्यकारिणी की घोषणा। देरा विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए अध्यक्ष ने नई कार्यकारिणी बनाई। कार्यकारिणी में महासचिव के पद पर इंद्र शर्मा किए गए नियुक्त। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर दर्शन करने पहुंचे बाबा बालकनाथ धाम। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, दिव्य सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ धाम दियोटसिद्ध में बाबा की पूजा अर्चना कर सर्व कल्याण की कामना। वन विभाग चंबा मंडल की आरआरटी ने पुखर गांव में एक मकान से रॉयल स्नेक को किया रेस्क्यू। करीब 7 फुट लंबे इस रॉयल स्नेक को पकड़ने के बाद सुरक्षित छोड़ा गया जंगल में। चंबा जिले में मक्के के बीज आने में हुई देरी। कृषि विभाग ने देरी से पहुंचाए जिले में बीज। किसानों ने पहले ही फसल कर ली थी बिजाई, विभाग को वापस लाने पड़े बीज।
कुल्लू जिले के बागवान चेरी फसल में दिखा रहे रुचि। जिले के कई इलाकों में चेरी का किया जा रहा उत्पाद। चेरी की फसल से बागवानों की हो रही है अच्छी कमाई। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 जुलाई को होंगे उपचुनाव। पुलिस प्रशासन ने भी कर ली है तैयारियां पूरी। पंजाब की ओर से आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही चेकिंग। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे और पुलिसकर्मी की राइफल लेकर फरार हुए मोहम्मद रफी को सुरक्षा बलों ने जिंदा पकड़ने में कामयाब रहे। पुलिस सेना और एसओजी के जवानों ने कुछ देर पहले रफी को एक जंगल से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। रफी इस समय पुलिस हिरासत में है। मोहम्मद रफी कल रात से फरार था और जम्मू कश्मीर पुलिसकर्मी से AK-47 राइफल छीन ली थी। वो डोडा जिले के मासरी तरुण के वन क्षेत्र में छिपा हुआ था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे जिंदा पकड़ लिया। पुलिस सेना और एसओजी के जवानों ने कुछ देर पहले ही रफी को एक जंगल से गिरफ्तार किया। रफी इस समय पुलिस की हिरासत में है। कल शाम को आफ्टरनून में पता चला था कि इस तरह के हमारे एक SPO का वेपन जो है कोई रफ़ी नामक लड़का जो है वो लेके भाग गया है। तब से ही सर्च ऑपरेशन इस एरिया में हम लोग चला रहे थे और आज हमने उसको अभी कैप्चर कर लिया है लड़के को। फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है। सर जो गन लेके ली थी उसकी गन रिकवर हुई? वो हम अभी प्रोसेस में हैं और जैसे ही फर्दर अपडेट होगा तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। सर कहाँ से इसको पकड़ा? हमें इसी एडजेसेंट विलेज से ही पकड़ा है। सर कोई इसका बैकग्राउंड लिंक? वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब मोहम्मद रफ़ी का अगर हम बता दें कल से ही मौके से फरार था और जम्मू कश्मीर पुलिस जवान की उसने कल एक AK-47 राइफल छीन कर मौके से फरार था और इन्हीं जंगलों में वो कल से छुपा हुआ था और लगातार जॉइंट ऑपरेशन मोहम्मद रफ़ी को ढूंढने के लिए यहाँ पर चलाया गया था। और आज दोपहर मोहम्मद रफ़ी की छुपने की जगह मिलने के बाद उस जगह को कार्डन किया और वहाँ से उसे जिंदा पकड़ा। हालांकि मोहम्मद रफ़ी ने जो AK-47 अपने साथ लिया था उसे भी रिकवर किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने और एक बहुत बड़ी कामयाबी यहां मानने को मिल रही है जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए तुरंत डोडा से आतिफ लोन। शोपिया की पीर गली में एक हादसा पेश आया है। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पहले शोपिया के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के SMHS अस्पताल रेफर किया गया। तो शोपिया की पीर गली में एक हादसा पेश आया जिसमें 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को शोपिया के जिला अस्पताल ले जाया गया, इसके बाद उन्हें श्रीनगर के SMHS अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं हादसे की। शोपिया के पीर गली में यह हादसा पेश आया जिसमें 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को श्रीनगर के SMHS अस्पताल रेफर कर दिया गया। इन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के SMHS अस्पताल रेफर किया गया। गर्मी और बारिश की कमी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चांथल गांव में सब्जियों की फसल को बर्बाद कर दिया है। सूखे के कारण खीरा, लौकी, भिंडी और कई अन्य सब्जियां सूख गई हैं। भीषण गर्मी से पूरा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नहरों से पानी की आपूर्ति भी बंद हो गई है, जो फसलों के लिए सिंचाई का मुख्य स्रोत थी। किसानों का कहना है कि पानी की कमी की वजह से काफी नुकसान हुआ है। फसल सब्जी लगाई, भिंडी लगाया, खीरा लगाया, मगर पानी नहीं है, बारिश भी नहीं। उधर से नहर बंद है, कोई पानी शानी नहीं। पनीरी दी ताने वो भी सूखी, घिया लाया, खीरा लाया, वो भी सूख गया था। भिंडी लगाई, वो भी सूख गई। पानी नहीं है, सब्जियां नहीं हो रही हैं, दान नहीं हो रहे हैं। पनीरी दी है दान की, बहुत सूख रहे हैं। आप देख रहे हैं, देखो मेरे पास खीरे हैं, ये सब्जी है, देखो बिल्कुल सूख गई है। गवर्नमेंट को टस का मस नहीं है। लोग क्या करें, लोग खेती बाड़ी तो करते हैं। डिमांड ये है कि नहर को चालू किया जाए। लोगों की फसलें सूख रही हैं। अब फसल का टाइम है, धान लगाने का टाइम है, मक्की लगाने का टाइम है, चरी बाजरा लगाने का टाइम है। लोग इस वक्त मजबूर हैं। ऊपर देख रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, नहर वाले पानी नहीं छोड़ रहे हैं, लोग परेशान हैं, जिम्मेदार परेशान हैं। बारिश देर से हो रही है, उसकी वजह से है कि वो उसमें बीमारी भी आ रही है और कीड़े भी आ रहे हैं, जिसके कारण हमारे उत्पादन में फ़र्क पड़ा है। तो लगता है कि अभी बताया हुआ मौसम विभाग ने कि हमारे 27 के करीब बारिश हो जाएगी और मुझे लगता है कि जो हम पीछे हमारी प्रोडक्शन कम हुई है उसको हम रिकवर कर पाएंगे।
और श्री महाआचार्य अभिनव गुप्त की जयंती भी पहली बार बीरवा में बैरम पहाड़ी पर मनाई गई। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने इस गुफा के दर्शन किए और पूजा की। बीरवा की मुस्लिम सिविल सोसाइटी और म्युनिसिपल कमेटी ने इसकी व्यवस्था की थी। पंडित समुदाय ने गुफा के पास श्री महाआचार्य को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुफा में हम इस वक्त बैठे हैं, जो बैराम पहाड़ी में ये गुफा वाक़या है। ये हमारे कश्मीरियत की अक्कासी बयान करती है। ये पवित्र गुफा जो महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त जी की जो योगदान है हमारे कश्मीरी कल्चर के तय, शेविज़म के तय, बल्कि उनको आर्किटेक्ट ऑफ कश्मीरी शेविज़म कहा जाता है। और 10वीं सेंचुरी के वो दुनिया के सबसे बड़े आलिम फाजिल थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को हमारे शेविज़म के बारे में आरास्ता किया। उन्होंने चुनी, ये हमारे लिए एक शर्फ है, पूरे बीरवा की आवाम बल्कि इस पूरे इलाके के लिए एक शर्फ हासिल हुआ है। हम इस पवित्र जगह को हम एक विरासत के तौर पे देखते हैं, हमारी कल्चरल सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी के तौर पे देखते हैं। और कश्मीरी कौम एक है, मज़हब हमारे अलग अलग हो सकते हैं, मसलक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही एथनिसिटी के लोग हैं। सिविलाइजेशन एज ए होल, रिलीजन जिसमें है, कल्चर है, हमारे वे ऑफ लिविंग, हमारे वैल्यूज़, उसका क्रक्स, उसका न्यूक्लियस आचार्य अभिनव गुप्त हैं। मैं इतना खुशनसीब समझता हूँ कि मैं पहली बार आया हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम जिसको कम्युनल हार्मनी कहते हैं, जिसको कश्मीरियत कहते हैं, वो हमें हर कदम पे कश्मीर में देखने को मिलती है। आज ये अभिनव आचार्य गुप्त जी की जयंती है। हम ये मानते हैं जावेद जी ने जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जितनी जिम्मेदारियों से इस दायित्व को निभाया है, हम मानते हैं कि हमें तो नहीं चुना अभिनव गुप्त जी ने अपनी गुफा को रिवाइव कराने में, इसको जानने में और उनकी प्रीचिंग्स को आगे चलाने में। जावेद साहब ने ऊपर वाले का ये हुक्म मान के इसको आगे चलाया। आज ईद भी है, निर्जला एकादशी और अभिनव गुप्त का यौम पैदाइश भी है। दर हकीकत तमाम मज़ाहिब और कश्मीरियों के लिए एक इंतहाई मुबारक वक्त है। श्री महाआचार्य अभिनव गुप्त कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी मुसलमानों दोनों की इज्तिमाई सकाफती मीरास का हिस्सा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह बीरवा में सभी मुसलमान हो, हिंदू हो, कश्मीरी पंडित हो, सब यहाँ पे इस अभिनव गुप्त के ऊपर आकर यहाँ दर्शन कर रहे हैं और उनकी खदमात को सराहा जाता है। और उन्होंने जो छाप डाली है, चाहे क्लासिकी अदब हो, चाहे आर्किटेक्ट हो या बाकी जो भी चीज़ें हैं, उनमें जो अभिनव गुप्त ने अपने खदमात दिए हैं, उन खदमात को याद किया जा रहा है। और इस तरह बीरवा में बहराम पहाड़ी में यह अभिनव गुप्त केव जो है एक पवित्र और मुक़द्दस केव मानी जाती है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। भारतीय सेना की डेयरडेविल मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम ने 24वें करगिल विजय दिवस की स्मृति में उरी मिलिट्री स्टेशन के काला पहाड़ मैदान में प्रदर्शन किया। डेयरडेविल टीम का अतीत 88 वर्षों का गौरवशाली है। अब तक टीम ने 1600 शो किए हैं और 9 गिनीज रिकॉर्ड सहित 32 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। हमारे टीम के द्वारा पहले भी 3 से 4 बार यहाँ किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको और यहाँ की आवाम को एक संदेश देना चाहूँगा कि इस शो के बाद में आप भारतीय सेना में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो और साथ ही साथ आपके पास एक सुनहरा अवसर है इस डेयरडेविल्स टीम में भी शामिल होने का। मैं बताना चाहूँगा टीम के पास वर्तमान में 32 से ज़्यादा विश्व कीर्तिमान स्थापित हैं और साथ ही साथ इस टीम में मौजूद जितने भी खिलाड़ी हैं, ये सभी के सभी अत्यधिक प्रतिभावान जवान हैं। ये हर एक मुसीबत से निपटने के लिए तैयार है। ये डिस्प्ले के साथ साथ अपनी सैन्य कार्रवाई को भी करना जानते हैं। मैं उड़ी से ही बिलोंग करती हूँ। ये इवेंट सबसे अच्छा है और बहुत अच्छा हुआ हमने यहाँ पे देखी, क्योंकि ये चीज़ें पहले हमने टीवी पे देखी थी और आज हमने लाइव देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। और इसमें अगर मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी तो इंडियन आर्मी का करना चाहूँगी, क्योंकि ये इवेंट्स यहाँ पे वो लाते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ के सिविल्स को वो हर एक चीज़ मिले। अच्छा प्रोग्राम था, इसमें पूरी आवाम ने दिल जान मार के तमाशा देखा और साथ दिया। जवान और अवाम सब पूरी फ़ौज और अवाम के साथ मिलकर हमने इसका इस्तकबाल किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ये सेना की तरफ से, 12 ब्रिगेड की तरफ से ये पूरा हमें वेलफेयर मिला। बच्चे आए, बूढ़े आए, बुज़ुर्ग आए, वेलफेयर मिला, बहुत अच्छा।
पुलवामा जिले के लसीपुरा इलाके में स्थित कश्मीर के बड़े औद्योगिक केंद्र में जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हो रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट लसीपुरा से निकलने वाला कचरा नाला रामबी आरा के किनारे जमा किया जाता है। इसके चलते यहाँ गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।